राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। आपने ये कौन सी फसल लगा रखी है? ये हमने चिया सीड के नाम से ये फसल है। हाँ। तो ये देसी कहने का मतलब आयुर्वेद में काम आने वाली औषधीय फसल है ये। हाँ। तो इसका बीज आपने कहाँ से खरीदा? और इनका भी तो नीमच से लाए हैं। नीमच इसकी मंडी लगती है। हाँ। तो ये आयुर्वेदिक फसल है और नीमच से हमने इसका बीज प्राप्त किया। तो इसमें पानी कितना पानी पिलाना पड़ता है, कब पानी पिलाना पड़ता है? इस कहने का मतलब इसबगोल और जीरे की खेती हम करते हैं ना। हाँ। उसी टाइम इसकी खेती होती है। हाँ। और पानी मैंने तो वाटर लाइन हमारे कम है, पानी हाँ। कम है, इसलिए मैंने कम ही दिया पानी उसमें। लेकिन जो ये हमने तो फुहारा से खेती की इनकी। हाँ। तो इनकी खेती जैसे क्यारियों से की जाती है ना, तो 4 पानी दे सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब जो पानी दोगे जो बढ़वार इसकी अच्छी होएगी, ग्रोथ अच्छी होएगी। तो मैंने तो इसमें अभी 2 पानी पिलाया है। तो इसमें पानी कैसा चाहिए? मीठा चाहिए, खारा चाहिए, कैसा है? कहने का मतलब इसमें मीठे पानी से तो और भी तगड़ी होएगी। और जो इसबगोल और जीरा होता उन पानी से ये हो जाएगी। हाँ। तो मैंने ये अभी कहने का मतलब नवाचार, किसानों के लिए नवाचार के लिए इसको मतलब पहली बार ये आपने लगाई है? पारंपरिक खेती जो भी है जिसको छोड़कर किसान नई खेती के लिए, अभी वो जमाना अगला जमाना नहीं रहा जो बुजुर्ग हमारे करते थे। हमारे बड़े करते थे जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। और कहने का मतलब जो भी पारंपरिक खेती छोड़ के जो नया करेगा उसमें किसानों के लिए लाभ का सौदा होगा। तो इसमें पहला पानी पिलाने के बाद में दूसरा पानी कब पिलाया? दूसरा पानी 1.5 महीना बाद में पिलाया हमने। 1.5 महीने बाद में? हाँ, महीने से ही पिला सकते हैं, लेकिन मैंने तो क्या पानी कम था ना, इसलिए 1.5 महीने से बाद में पानी पिलाया। मतलब पानी की आपके पास कमी थी? तो कमी थी, इसलिए मैंने कहने का 1.5 महीना हो गया। तो ये बिल्कुल मुरझा गया एक बार के भाई पानी की बिगड़ बिल्कुल नष्ट होने की कंगार पे आ गया। तो फिर बाद में मैंने 1.5 महीने से इसको पानी पिलाया तो एकदम ये ग्रोथ करके बड़ा एकदम आ गया ये। मतलब 1.5 फुट की हाइट हो गई। बीघे के अंदर हम कितना बीज डाल सकते हैं? बीज ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मतलब 700 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो लास्ट। इनसे ज़्यादा बीज नहीं डालना चाहिए। कहने का मतलब इनका जो पौधा है, पौधा दूर होगा तब ये अच्छी ग्रोथ करेगा। जो इसको ग्रोथ के लिए जो है सीधा रहेगा तभी अच्छा रहेगा। मतलब दूर रहेगा हाँ, दूर रहेगा तो अच्छा रहेगा कहने का मतलब। और इसकी सिट्टी है वो बहुत बड़ी आती है। कहने का मतलब कम से कम है 4-5 इंच की सिट्टी है कम से कम। तो इनकी इसकी जितनी भी कलियां निकलती है उसमें सारों पे सींटी लगती है। सिंटी है। जितनी भी कलियां आएगी उस पे सारों पे जितनी भी कलियां आए पत्ते के जहाँ से इसकी सिट्टी की शुरुआत होएगी। जैसे हमारे पहले देश से बाजरा होता था ना, उस टाइप है ये। देसी बाजरी में जैसे अलग अलग पत्तों में अलग अलग फुटान होकर जो सिट्टियाँ लेती थी, उस तरह से ये पौधा है। तो अगर कोई किसान इसका बीज खरीदना चाहते हैं तो आप बेचोगे या मंडी में बेचोगे? नहीं, मंडी तो इधर अभी फिलहाल इनकी लगती नहीं है। नीमच में बिकता है ये। 15,000 से लेके 30,000 रुपए तक का भाव है इसका। क्वालिटी के हिसाब से बिकती है। और कुंटल से लेके 3 कुंटल तक का इनका एवरेज दे देता है ये। तो मैं तो बीज इधर ही कोई किसान नई खेती करना चाहता है तो किसानों को दे दूंगा। तो कहने का मतलब इसमें एक तो मोटी बात तो यह है कि इसको कोई मतलब इसमें नुकसान नहीं है। कहने का मतलब कोई खाता नहीं है इनको। कोई गाय पशु नील गाय कोई भी किसी को मतलब डंक भी नहीं देता बिल्कुल। मैंने इस चारे के साथ कटाई करके कोई पौधा चला जाता है गायों के पास तो ये इसको निकाल देती, एक पौधा भी निकाल वो अलग कर देती। कोई पशु खाता नहीं इसको? पशु इसको खाता नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरा, कीट इसके नजदीक नहीं आता। अभी जैसे हमारे ये पान मेथी लगाई हुई है, इसमें अभी ये मौसम के हिसाब से मतलब इसमें जो चेपा आया है, तो इसमें अभी चेपा नहीं है, ये अभी हरा है। कहीं भी मच्छर नहीं है इसमें। तो स्प्रे करने की भी इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। कहीं भी मच्छर कोई नजर नहीं। स्प्रे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं इसके अंदर। और हमने तो कोई DAP यूरिया कुछ भी नहीं दिया। और हम तो मना उतार खेती की इनकी कि भाई चलो ठीक है, एक साइड देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, अब की बार ट्राई करें। तो इसमें ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं की हमने। तो आप बताइए, तो आपके पास ज्यादा पानी नहीं होने के कारण थोड़ी सी इसकी हाइट और नहीं ले पाया? हाँ, वो हाइट कम है इसका। जो होना चाहिए वो नहीं हुआ था। हाँ, तो कोई किसान भाई इच्छुक है इन्हें तो नई खेती करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये दोनों फसल में भी होते हैं। अभी बार प्रयोग करेंगे। अभी जायज में भी होता, 3 फसल होता है उधर मध्य प्रदेश में। तो रबी खरीफ और सभी में तीनों फसल होता है। जायज अभी जैसे अभी भी वापस वही होती है। और जो अपने सावनु फसल है मूंगों के साथ, उसमें भी ये होता है।
तो अभी मतलब तीनों प्रयोग फसल ही करेंगे। होता है, मतलब हाँ, तीनों फसल में भी तीनों होता है। फसल में होता है, लेकिन अभी हमारे हमने यहाँ तो प्रयोग भी- तो अभी ये है, इसमें सियाड़ू में भी किया है। मतलब अभी यहाँ हमारे किसी ने अभी नहीं किया है यहाँ प्रयोग, अब करेंगे हम। हाँ, अभी आगे के लिए हम मूंगों के साथ प्रयोग करेंगे, कैसा होएगा वो तो आगे बताएंगे। एड्रेस ने फिलहाल अभी कहने का मतलब ये सियाड़ू में बोया हुआ है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो ये कामगर साबित होगी फसल, और किसानों के लिए आगे के लिए बहुत अच्छी ये इनकम देने वाली फसल है, औषधीय फसल है, और मेडिसिन में काम आने वाली है। कहने का मतलब ये पूरा इसकी दवाइयाँ बनती है। तो आप कैसे कोई बीज खरीदना चाहते हो? हाँ, बीज आपका- खरीदना चाहेगा तो हम तो कहने का मतलब मंडी के पता। भाव से दे देंगे, हाँ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई किसान नया काम करता है, नवाचार करता है, तो हमारा नाम रामचंद्र गुजर है, जियाना गुजर हूँ मैं, हाँ। रोल चंदावता चोपड़ों की ढाणी का रहने वाला हूँ। हाँ, और जो भी कोई बंदा कहने का मतलब किसान है, हाँ। ये लेना चाहता है, नई खेती करना कोई चाहता है, लेना नवाचार चाहता है तो करना चाहता है, तो यहाँ- मेरे से जानकारी ले नंबर 93 52 54 15 71, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके, और मैं प्रगतिशील किसान हूँ, तो कोई भी है तो चीज नयाचार करता हूँ, हर चीज में भी हाँ, हर किसान पहले को करता मतलब हूँ, जानकारी और देना। जहाँ कहीं भी फसल होती है मैं देखने चला जाता हूँ, और कहने का मतलब मेरे को इंटरेस्ट है। हाँ, तो वैसे ही हम तो किसान से जुड़े हुए हैं, हम तो अपने पुश्तैनी धंधा है। हाँ। तो कोई किसी भाई को मतलब मेरी जानकारी लेना है तो मैं विस्तार से आपको जानकारी भी दूंगा, हाँ। और नई खेती कीजिए, और इसमें लाभ का सौदा है। उसमें एक बात और है सर, हाँ। ये किसान साथियों को सलाह दे रहे हैं जो नवाचार कर रहे हैं, नवा खेती कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें एक बात यह है कि आप जो भी बीज लेने चाहते हो ना, तो किसान से लेंगे। हाँ। तो पसारी की दुकान है या मतलब नियमित जाके लाते हैं, हमारा तो वो कंफर्टेबल हो गया, अच्छा है। हाँ। लेकिन उसमें क्या कोई फंगस भी साथ में आ जाती है, और जमीन भी सूट नहीं करती है, वातावरण भी सूट नहीं करता है। जैसे कई किसानों ने ये पसारी की दुकान से लाके बोया था, तो वो धीरे धीरे उगने के बाद धीरे धीरे पूरा नष्ट हो गया। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे से बीज खरीदिए, हाँ। जहाँ कहीं भी आपको उचित लगे वहाँ से खरीदिए, लेकिन किसान से बीज जरूर खरीदिए, मतलब उससे अच्छा रहेगा आपका। मतलब ये बीज भाई जैसे ये बो रखी है, तो ये बीज सही है ग्रोथ के लिए? हाँ, अच्छा ग्रोथ है। के लिए अच्छा है, और हमारी जमीन में इधर सुटेबल है मतलब। सूटेबल हो गया है, हाँ। तो वातावरण के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे से ही आप आओ और बीज खरीदो, मेरा तो बिक जाएगा बीज और जो भी होएगा, लेकिन आप कहीं से भी ले, लेकिन नए खेती करना जो किसान है, किसान से ही संपर्क हाँ, करके किसान है, सलाह- किसान सलाह से संपर्क ले। करके और ऐसा सलाह नहीं है कि लेके। हमने जो वीडियो बनाया हमारे देखकर आप कहीं से भी बीज खरीद हाँ, लिया और ऐसा आपने नहीं होना खेती कर- चाहिए। ऐसा ना करे बाद में, क्योंकि हम गाड़ियाँ हमें दोगे आप हाँ, कि आपने वीडियो देखा और ऐसी खेती हो गई, ये हो हाँ, गया। फिर बाद में क्या है कि कोई भी खेती करके नुकसान हो जाता है ना, तो वो अच्छी बात नहीं। पहले इसकी जानकारी लेकर बाद में ही किसान इसकी बुआई करे, ऐसा नहीं है कि भाई सीधा ही हाँ, हमने तापड़ तोपड़ में ऐसा कर दिया, तो पूरी सलाह लेके और आपके हिसाब से खेती करें, और बीज भी है तो उचित चुने। हाँ, मेन बीज का ही चयन है। हाँ, चयन अच्छी बीज का चयन करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होएगी। हाँ। ऐसा नहीं कहीं से ला के बो दिया, फिर बाद में बोल देंगे भाई वीडियो देख के मतलब घाटा का सौदा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये सलाह है किसानों से। हाँ, तो ये बहुत बड़ी सलाह है कि भाई बीज का चयन आप सही करें, और किसान से लें, हाँ। कहीं से भी ले रहे हैं। काफ़ी क्षेत्र में अभी वही इनका रकबा बढ़ा है इधर राजस्थान में, तो आप इसके लिए इनका किसान से उचित सलाह लेके और उचित बीज भी तरीके बहुत से। अच्छी क्वालिटी का निकल रहा है। हाँ, बीज तो बहुत पकाव अच्छा है। पका बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें दो तरह की वैरायटी, एक सफ़ेद भी आती है और ब्लैक भी आती है। जैसे आपके हाथ के अंदर है वो वाइट आ रहा है, हाँ, तो इसमें दो तरह की वैरायटी। हाँ, सफेद और ब्लैक को। हाँ, मैंने इनका पूरा रिसर्च कर लिया, कहने का मतलब पूरा रिजल्ट देख लिया है, तो पूरी जानकारी में इनकी मेरी पकड़ में आ गई है। पानी की लो, खरपतवार की लो, और पाला की लो, बीज की लो, कितना पानी है, कितना। इसमें जब ये ओस पाला वाला लगने की समस्या तो भी नहीं हाँ, है। हल्की पाला की होती है, और एक इसमें जो अपना ये फंगस भी लगती है, इसको क्या बोलते हैं, उदय। हाँ, उदय की थोड़ी समस्या। हाँ, उदय की थोड़ी ज़्यादा रहती है इसमें, हाँ। थोड़ा वो करना पड़ता है, मिट्टी के साथ छिड़काव करना पड़ता है, हल्की सिंचाई के साथ, जो मिट्टी के साथ मिला के वो एपो की पिपरन करके ऐसा कोई दो जाती है, वो हमने दिया है इसमें। तो वो पूरी जानकारी जो किसान भाई लेना चाहेगा मैं दे दूंगा, और वैसे तो वीडियो में आपको पूरी बात बताई है। हाँ, मेन करके बीज के लिए मैं बोलना था, तो ये हाँ, आपको बीज मैं बता दूं। हर जगह से ना खरीदे। हाँ, वीडियो में वहाँ जहाँ सोशल मीडिया में जहाँ भी पहुँचेगा, लेकिन तो
किसी को कहाँ से ले लिया, किसी से कहाँ से ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान से उचित जिस वैरायटी किसान ने का मतलब बीज फसल बोरो की है उनका चयन कीजिए। वहीं से चयन करें। हाँ, आपके नजदीक कोई किसान की खेती है तो वहाँ से लीजिए आप आराम से, हाँ। तो वो अच्छा रहेगा। हाँ। तो ऐसा नहीं कि भाई पसारी की दुकान से ले, वही तो वो महंगा आएगा, फिर बाद में वो शूट करेगा नहीं करेगा, तो फिर वो उसमें धोखा खा जाएगा किसान। कहने का जैसे ये मतलब पान मेथी का है, जैसे हमारे ये किशनगढ़ की अभी हम पान किशनगढ़ का पान मेथी का हम किशनगढ़ के लाते हैं, वो 3 लो आता, 5 लो आता, इनसे ज्यादा आता नहीं, खत्म हो जाता और उसका मजा नहीं आता। हाँ। लो आता लेकिन उसके अंदर वो दागल की वो उसको वैरायटी नहीं बनती, वैरायटी क्वालिटी बनती नहीं है। तो बीच बीच में कितना अंतराल है ये समझिए आप। हाँ। तो कहने का मतलब बीज किसान से ही ले, हाँ। कहीं से भी ले। हाँ। ठीक। ओके।